अगर 2026 के लिए आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मिल जाए जो कंजम्पशन, हेल्थ केयर, टेक और इनोवेशन जैसे हाई ग्रोथ थीम्स को कवर करता हो, तो वेल्थ बनाने का मौका और भी पावरफुल हो जाता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अब सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप्स तक लिमिटेड नहीं रह गई है। अब फोकस है उन थीम्स पर और सेक्टर्स पर जो आने वाले कुछ सालों में इंडिया की इकोनॉमी के रियल ग्रोथ ड्राइवर्स बनने वाले हैं। और 2026 के लिए कुछ हाईलाइट सेक्टर्स ऑलरेडी स्पॉटलाइट में आ गए हैं, जैसे कंजम्पशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। हेलो एंड वेलकम टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनीष तनेजा और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन थीम्स और सेक्टर्स के बारे में जो 2026 में सबसे ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले कुछ महीनों में ही कंजम्पशन बेस्ड फंड्स ने 12 से 18% तक के रिटर्न्स दिए हैं। हेल्थ केयर सेक्टर ग्लोबली $7 ट्रिलियन साइज की तरफ बढ़ रहा है और साथ ही इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अभी 75 लाख करोड़ का AUM क्रॉस किया है। यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन अब ऑल टाइम हाई पर है। अब चलिए शुरू करते हैं पहले विनिंग थीम पर, कंजम्पशन से। GST2 के रिफॉर्म्स से कंजम्पशन थीम काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। इस वक्त इंडिया की रूरल और अर्बन दोनों डिमांड एक्सेलरेट हो रही हैं। पिछले 5 साल में थीमेटिक कंजम्पशन फंड्स ने 21.02% का सालाना रिटर्न दिया है। रिसेंटली कुछ चैलेंजेस जरूर आए थे, जैसे क्विक कॉमर्स की वजह से सप्लाई चेन शॉक, RBI का रिटेल क्रेडिट पर क्लैम्प डाउन और स्लो वेज ग्रोथ। इन फैक्टर से अर्बन कंजम्पशन फ्लैटन हो गई थी, लेकिन हमें लगता है कि सेक्टर्स और स्टॉक प्राइसेस अब बॉटम आउट कर चुके हैं। सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि गवर्नमेंट भी इस स्लोडाउन को टैकल करने के लिए प्रोएक्टिव है। इनकम टैक्स कट्स और प्रपोज्ड 8th पे कमीशन जैसे मेजर्स अगले कुछ सालों में कंजम्पशन को एक नई ग्रोथ साइकिल में ले जा सकते हैं। अब इस बैकड्रॉप में देखें तो दो फंड्स स्पेशली प्रॉमिसिंग दिखते हैं। पहला ICICI प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड और दूसरा बजाज कंजम्पशन फंड। ये फंड्स उन कंपनीज पर फोकस करते हैं जो रूरल डिमांड के एक्सपेंशन और अर्बन डिमांड के रिवाइवल का सीधा बेनिफिट उठाएंगी और इसी के साथ इन्वेस्टर्स को भी कमेंसरेट ग्रोथ डिलीवर करने की स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती हैं। अब चलते हैं दूसरे विनिंग सेक्टर पे, हेल्थ केयर की तरफ। इंडिया का हॉस्पिटल मार्केट फाइनेंशियल ईयर 2025 तक $638 बिलियन तक एक्सपैंड कर चुका है। साथ ही फार्मा एक्सपोर्ट्स मई 2025 में 7.38% ग्रोथ के साथ 4.96 बिलियन तक पहुंच गए। ये दोनों ट्रेंड्स हेल्थ केयर को एक सॉलिड और सस्टेनेबल ऑप्शन बनाते हैं। और वैसे भी फार्मा और हेल्थ केयर इंडिया में एक सेकुलर ग्रोथ स्टोरी है। ये सेक्टर अब सिर्फ फार्मा कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक चेन्स जैसी लिस्टेड कंपनीज भी इस ग्रोथ का हिस्सा बन गई हैं। फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर में दो फंड्स काफी हाईलाइट होते हैं। पहला ICICI प्रूडेंशियल PHD यानी फार्मा हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक फंड, जो एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच रखता है और फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक तीनों को कवर करके एक बैलेंस्ड एक्सपोजर देता है। मतलब पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम की ग्रोथ एक ही पोर्टफोलियो में मिलती है। वहीं वाइट ओक हेल्थ केयर फंड दूसरा फंड है जो अपनी फोकस स्ट्रैटेजी के लिए काफी पॉपुलर है। ये वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्टाइल्स दोनों को कंबाइन करता है और पोर्टफोलियो में फार्मा मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ हॉस्पिटल्स और सर्विस प्रोवाइडर्स भी इंक्लूड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाइट ओक फंड ने इंसेप्शन से ही अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट किया है। तीसरा विनिंग सेक्टर है IT एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और कॉर्पोरेट्स दोनों अपना IT स्पेंड नेक्स्ट 3 सालों में 20 से 25% तक बढ़ाने वाले हैं। डिजिटल अडॉप्शन, AI, SaaS और डेटा एनालिटिक्स की वजह से ग्रोथ हो रही है। ये थीम उन कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल को कैप्चर करता है जो टेक्नोलॉजी का यूज करके नई कैटेगरीज क्रिएट करती हैं और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को डिसरप्ट करती हैं। इस समय IT स्टॉक्स की वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव लेवल पर है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनाती है। इसलिए एलोकेशन इन थीम्स में SIP और STP मोड से ही करना चाहिए, ताकि आप मार्केट वॉलेटिलिटी का भी फायदा उठा सकें। अब इस सेक्टर के दो प्रॉमिसिंग फंड्स की बात करते हैं। ये फंड्स हैं वाइट ओक डिजिटल फंड और मोतीलाल ओसवाल डिजिटल फंड। इन फंड्स में ऐसी कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी लेड डिसरप्शन में आपको एज एन इन्वेस्टर एक्सपोजर देती हैं। 2026 के लिए चौथा विनिंग थीम होगा इनोवेशन। ये थीम उन कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल को कैप्चर करता है जो टेक्नोलॉजी का यूज कर नई कैटेगरीज या तो क्रिएट कर रही हैं या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को डिसरप्ट कर रही हैं। इस थीम में बंधन इनोवेशन फंड एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न भले ही -0.08% रहा हो, जो शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सिंस इंसेप्शन इस फंड ने अपने NFO इन्वेस्टर्स को 19.95% का स्ट्रॉन्ग रिटर्न डिलीवर किया है। ये फंड टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर सिक्लिकल्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, जो इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप इस थीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP और STP मोड से इन्वेस्टमेंट करना एडवाइजेबल है, ताकि आप मार्केट वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकें। ओवरऑल इनोवेशन थीम उन इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और फ्यूचर रेडी डिसरप्टिव बिजनेसेस का
पार्ट बनना चाहते हैं। 2026 का 5वां विनिंग थीम होगा वैल्यू। जब मार्केट हाई वैल्यूएशंस पर हो तो इन्वेस्टर्स को अंडर वैल्यूड और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए, और इसी लॉजिक पर वैल्यू फंड्स काम करते हैं। ये फंड्स ऐसी कंपनी सेलेक्ट करते हैं जो टेम्परेरी मार्केट सेंटिमेंट या शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी की वजह से अंडर वैल्यूड है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट्स रखती हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड इस कैटेगरी का टॉप कंटेंडर है। ये फंड कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए पॉपुलर है और हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को स्टेबल कंपाउंडेड रिटर्न्स प्रोवाइड करता आया है। पिछले 5 साल में फंड ने 26.51% का सालाना रिटर्न डिलीवर किया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर एडवांटेज ये है कि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर फोकस किया जाता है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड आपको इसी डिसिप्लिन्ड अप्रोच का एक्सपोजर देता है। इस फंड की स्ट्रैटेजी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो मार्केट साइकिल्स के दौरान अंडर वैल्यूड हो जाती हैं, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी या ग्रोथ फेज के साथ साथ फास्ट कैचअप कर लेती हैं। मतलब जब मार्केट ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होता है, ये फंड उन अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम बेनिफिट कैप्चर करता है, जिससे आपके पोर्टफोलियो को कंसिस्टेंट रिस्क एडजस्टेड ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप भी 2026 के लिए अपने पोर्टफोलियो को हाई ग्रोथ थीम्स और टॉप परफॉर्मिंग फंड्स के साथ रेडी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट फंड अपडेट्स मिलते रहें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपका फेवरेट थीम कौन सा है, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या वैल्यू। ये स्टेप्स आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.